बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, न्यूज़ क्रिएटिव चैनल में तमाम फ्रेंड्स को खुश आमदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि कीवा वेबसाइट पर अपना अकाउंट रजिस्टर कैसे करते हैं। KIWA कीवा वेबसाइट, जैसे पहले आप गौसी वेबसाइट पर अपना अकाउंट रजिस्टर करते थे, वहाँ पर ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे, उसी तरह कीवा वेबसाइट पर भी आपके अकाउंट रजिस्टर्ड होंगे। इसके बाद ही आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन होंगे। बाकी आपने अपनी छुट्टी खुद लगानी है, खरूज नहाई लगाना है, आपने अपने कफील को रिज़ाइन सेंड करना है, या आपने अपने कफील को छुट्टी की रिक्वेस्ट सेंड करनी है। जो भी आपके मामलात ऑनलाइन होंगे, नए सिस्टम के तहत आपको कीवा पे जाकर रजिस्ट्रेशन करनी होगी और यहाँ पे जाकर बाकी आपके मामलात आगे चलेंगे। तो यहाँ पे हम आए हैं वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी दे दिया गया है, आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने लिखना है QIWAGOV.SA। इसको इंटर आप करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने साइन इन नहीं करना, साइन अप करना है। ठीक है, यहाँ पे आप साइन अप करेंगे। ठीक है, ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने टॉप पे लिखना है अपना इकामा नंबर। ठीक है, नेशनलिटी आईडी सऊदियों के लिए होती है और इकामा हमारे लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखना है इकामा नंबर। तो मैं अपना इकामा नंबर यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, और दूसरा एक और चीज़ भी है, नीचे आपने याद रखना है, जो आपने नीचे डेट लिखनी है वो अपने इकामे की हिजरी वाली डेट लिखनी है। आपके इकामे की जो एक्सपायरी डेट है वो हिजरी वाली होगी। अगर आपको वो नहीं मिल रही, अगर आपको अंदाज़ा नहीं है उसका तरीका भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो कहाँ से आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक क्लियर कर लिया है। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, इकामा नंबर आपने ठीक लिखना है। ठीक है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इनवैलिड इकामा एक्सपायरी डेट, ठीक है, ये इकामा नंबर मैंने गलत लिखा था। तो अभी चलते हैं अबशर पे। आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ कि आपने अपने इकामे की हिजरी की डेट आपने कैसे चेक करनी है। ठीक है, अभी मैं अपना अबशर का अकाउंट जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने वन टाइम पासवर्ड देना है, 4 डिजिट्स वाला, वो हमने दे दिया। ये ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने ई सर्विसेज में नहीं, ई इंक्वायरीज में जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपने पासपोर्ट पे जाना है। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है क्यूरी इकामा एक्सपायरी सर्विसेज, इसमें आप जाएंगे। ठीक है, तो इधर आपने इकामा नंबर देना है और ये नीचे जो ना 4 डिजिट्स ये आपने देने हैं और व्यू करना है इसमें। ये हमने दे दिया। अभी एक्सपायरी डेट आ जाएगी, ये एक्सपायरी डेट है, ये आपने उठानी है और उधर डाल देनी है। अभी दोबारा से हम अपनी वेबसाइट पे आ गए। अभी इसको वेरीफाई करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। ये वेरीफाई पे क्लिक कर दिया, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। अभी फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर होगा। अभी दूसरा सेकंड स्टेप जो है ना, हमारे मोबाइल के ऊपर वही सेम मैसेज आएगा अबशर का, जो नंबर आपने दिया हुआ है ना, वही उसी नंबर के ऊपर एक मैसेज आएगा 4 डिजिट्स वाला। ठीक है, तो वो हमने इधर डालना है। तो फिर इसको नेक्स्ट करेंगे हम। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स, हम इस तरह के इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इधर हमने ईमेल एड्रेस वो देना है जो हमें याद हो। ठीक है, भूलने वाला ना दीजिएगा, जो ईमेल आप यूज़ करते हैं वो दे दें। ठीक है, और नीचे पासवर्ड आपने इस तरह देना है जिसमें एक कैपिटल हो और बाकी अल्फ़ाबेटिक जो है ना छोटे हों, और कुछ नंबरिंग दे दें। ठीक है, और जो पावरफुल बनाने के लिए ना, वो आपने एक आध डिजिट लाजमी जो है ना आपने स्पेशल देना है, जिसमें @ डॉट कॉमा कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, वो आप दे दें, इंशाल्लाह आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। फ्रेंड्स, पासवर्ड देने के बाद हमारे पास जो इंटरफेस आएगा वो कुछ ऐसा होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर वो दीजिएगा जो आपने अबशर में दिया हुआ है, वो जस्ट इधर वेरीफाई होगा। ठीक है, उसके ऊपर 4 डिजिट्स वही सेम पासवर्ड जाएगा, वो आपने इधर देना। उसके बाद नीचे आपने आई एग्रीड वाले बटन को क्लिक करके नीचे क्रिएट अकाउंट कर देना, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके साथ ही आपसे ये पूछेगा कि आपने पासवर्ड सेव करना है या नहीं। मैंने सेव कर दिया। ठीक है, और इस तरह का इंटरफेस चल पड़ेगा। ये वाली प्रोसेसिंग जो ही कंप्लीट होगी तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर जो ना टॉप पे आप देखें, ये आपका नाम लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात समझने वाली है, यहाँ पे आप जब आएंगे तो इधर सबसे ऊपर आपके पास लिखा हुआ है अनएम्प्लॉयड। ठीक है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके इधर इस पिक्चर को रोका इधर। ठीक है, तो ये जब अनएम्प्लॉयड जब इसमें दाखिल होंगे तो इसमें लिखा जाएगा एम्प्लॉयड। ठीक है, ये थोड़ी समझने वाली बात है, ये देखिएगा अभी।
ये देखें, ये भी अनएम्प्लॉयड है, ये एम्प्लॉयड हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपकी वेरिफिकेशन इस अकाउंट में हो चुकी है। अभी इसको हम डेस्कटॉप मोड में लेके जाएंगे, जैसे लैपटॉप पे होता है, ये इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जब आप डेस्कटॉप करेंगे। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही, आपको बस ये समझाना था कि इसमें आप वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसको यूज़ कैसे करना है वो हम किसी और अगली वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।